दोस्तों, महाभारत काल में युद्ध के दौरान एक ऐसा पल आया जब युद्ध के सबसे शक्तिशाली योद्धा गुरु द्रोणाचार्य पूरी पांडव सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। पांडवों के खेमे में चिंता की लहर दौड़ पड़ी। तब उन्हें हराने के लिए तलवार नहीं चला था एक झूठ और एक अफवाह। अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन सच्चाई यह थी कि अश्वत्थामा मरा नहीं था, बल्कि एक हाथी मारा गया था। न कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, लेकिन अफवाह का सहारा लेकर गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया गया, जिससे पांडवों की जीत आसान हो गई। अब जरा सोचिए, युग बदल गया, तलवारें मिसाइल बन गई, रणभूमि डिजिटल हो गई, लेकिन युद्ध जीतने की तकनीक आज भी वही है। आज भी अफवाहें हथियार है, आज भी मनोबल तोड़ना ही असली जीत है। और आज ही ठीक वैसा ही खेल मिडिल ईस्ट में युद्ध के दौरान खेला जा रहा है। खबर फैलती है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए। कहा जाता है कि यह खबर ईरान की तरफ से फैलाई जा रही है ताकि इजराइल की सेना का मनोबल टूट जाए। माहौल खराब होते देख नेतन्याहू का एक वीडियो आता है जिसमें वो जिंदा दिखते हैं और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते हैं। सब कुछ नॉर्मली लग रहा था, लेकिन यहीं से शुरू होता है अफवाहों और संदेह का खेल। लोग कहते हैं कि वीडियो में कुछ गड़बड़ है, हाथ में 5 की जगह 6 उंगलियां दिख रही है। ये तो पूरा AI का काम है, क्योंकि इजराइल के PM युद्ध शुरू होने के 15-20 दिन से सार्वजनिक जगहों पर देखे नहीं गए। और फिर इंटरनेट पर शुरू हो जाती है नई बहस, क्या ये वीडियो AI जनरेटेड है, क्या नेतन्याहू सच में मारे गए हैं। अफवाहों का बाजार गर्म देख के इजराइल की ऑफिशियल तरफ से एक और वीडियो आता है जिसमें नेतन्याहू कैफे में बैठे हैं और कॉफी पी रहे हैं और सीधे कैमरे में देखकर अपनी 5 उंगलियां दिखाते हैं, जैसे कह रहे हो कि देख लो मैं जिंदा हूँ और मेरे 5 उंगलियां हैं। लेकिन यहाँ भी कहानी खत्म नहीं होती है। प्रो ईरान ट्रोलर कहते हैं कि ये भी AI हो सकता है, क्योंकि इसमें नेतन्याहू का चेहरा पतला दिख रहा है, कॉफी पीने के बाद भी कप भरा हुआ क्यों है, मूवमेंट बड़े अननेचुरल लग रहे हैं। इसलिए पूरी संभावना है कि यह वीडियो भी AI से ही बनाया गया है। अब सवाल यह है कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, यही है आधुनिक युद्ध, जहाँ गोली से ज्यादा खतरनाक है इन्फॉर्मेशन वॉर, जहाँ सच और झूठ के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है ये पहचानना मुश्किल है। किसी महान रणनीतिकार ने कहा था कि युद्ध सिर्फ तीर तलवारों से नहीं, बुद्धि और मनोबल से जीता जाता है। और आज के समय में टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा अस्त्र है, डेटा सबसे बड़ी ताकत और इन्फॉर्मेशन सबसे घातक हथियार। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी कि इजराइल कोई आम देश नहीं है, वो टेक्नोलॉजी में दुनिया का नंबर 1 देश है। और उसके पास मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे खतरनाक और सटीक एजेंसी में होती है। जिस एजेंसी ने दुनिया के सबसे जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया, क्या वो इतनी बड़ी गलती करेगी। इजराइल दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी रखने वाला देशों में से एक है। उसका सर्विलेंस, उसका साइबर वॉरफेयर और AI सिस्टम, इन सब में इजराइल का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। और जब पूरी दुनिया की नजर उन पर टिकी हुई है, तो क्या वो ऐसा वीडियो जारी करेंगे जिसमें 6 उंगलियां दिखे और जिसमें बेसिक विजुअल एरर हो। जरा सोचिए, क्योंकि युद्ध में दुश्मन चाहता है कि आप सच पर नहीं, अफवाहों पर भरोसा करें। इसलिए दोस्तों, अफवाहों पर भरोसा मत करो और सच्चाई को सामने आने दो। जिस देश की पहचान ही प्रिसिशन और प्लानिंग की है, वो इतनी बड़ी गलती शायद ही करेगा। तो अगली बार जब कोई खबर आपके सामने आए, तुरंत विश्वास मत करना, हर चीज को सवाल करना और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करना, क्योंकि आज के युद्ध में जो सच को पहचान गया वही असल विजेता है। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।